सद्गुरुवे नमः। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। जब तक आप निरोग नहीं रहेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सभी सुखों का मूल आधार है। स्वस्थ शरीर को रखने के लिए सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुदृढ़ और निरोगता, आरोग्यता, दीर्घा अवस्था रखने के लिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि आयुर्वेद सर्व से सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष है। जिस भी किसी के कारण से जल्दी से जल्दी चिकित्सा इलाज हो जाए, या खाने में तिता कसा नहीं लगे, या लोभ के कारण से, या स्टैंडर्ड अपना मेंटेनेंस करने के कारण से आप जड़ी बूटी का त्याग करके अंग्रेजी विदेशी दवाई का जो सेवन करके निरोगता प्राप्त करते हैं। विदेशी कंपनी और विद्वान और विज्ञान ने ये शरीर नहीं बनाई है, ये शरीर बनाने वाला परमपिता परमेश्वर है। अब वो भूख दिया तो भोजन दिया, प्यास दिया तो पानी दिया, श्वास की जरूरत नाके के निकट हवा दे रखी, भूख दिया तो भोजन, यहाँ पहले से अनाज, फल फूल मूल सब दे दिए। और अभी आप कहिए विज्ञान ने गेहूँ बनाने लगा, चावल बनाने लगा, खून बनाने लगा, एक मुट्ठी मिट्टी बनाने लगा। नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबिलिटी, असंभव। ऐसा कभी ना होगा, ना होने वाला है, ना होगा, न हुआ है, कभी नहीं होगा। इसलिए प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का सदुपयोग करें सद्बुद्धि से, सतोगुण में रह के सदाचार का पालन, संयम नियम से। जो आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यगणों ने आयुर्वेद ज्ञान में शास्त्र लिखा है। मैं देश दुनिया के वासियों से निवेदन करता हूँ, जितना आप जद्दे बुद्धिमान हो रहे हैं उससे विनाश की ओर तेजी से जा रहे हैं। आप अल्प आयुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते जा रहे हैं। धूर्तबाजी में, कुबुद्धि में, पाप ताप संताप जमा करने में, अल्प आयुमान रोगाग्रस्त होने में ही जो है आपको बुद्धि का प्रयोग कर, सद्बुद्धि से, सतोगुण में सदाचार का पालन करते थे, करने से ही आप दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान और बहुभोजी रहेंगे और सुख और परम सुख की प्राप्ति होगा। अपने महापुरुषों, ज्ञानियों, ध्यानियों और आदि विद्वान वैद्यों के ज्ञान का अनुसरण करने से। मैं वैद्य होने के नाते मैं भैंसा जतनावली आपको दिखा करके देख लीजिए। भैंसा जतनावली कोई मौखिक नहीं, हवा में मैं तीर नहीं मार रहा हूँ। लंदन अमेरिका से फिरका से हम पढ़ कर के आए हैं, नहीं बता रहा हूँ। हम गांव में पढ़े हैं और मैं 50 वर्षों से आपके सेवा में लगा हूँ। आप देख लीजिए, इसका एक शब्द आधुनिक विद्वान को कहते हैं कि एक शब्द आप इसको टाल या काटने की क्षमता योग्यता है आपको? नहीं है, नहीं काट सकेंगे। क्या आज का ये विद्वान ने नहीं लिखा है। इसमें बताया गया है रसरा अभ्रवटी, लेकिन हम लोग इसका तिरस्कार करके नाना प्रकार का दुख को भोगते हैं। इसका कम्बाइनेशन दिया गया है, शुद्ध पारा एक कर्ष, शुद्ध गंधक एक कर्ष, दोनों की कजली करके उसमें 2 कर्ष अबरक भस्म मिला करके उसको घी कुकर भांगरा संभालू चिता, इसमें सुंदर ब्रह्मी, हरणी, भांग, सफ़ेद कोयल और पान, इसके एक एक कर्ष प्रमाण रस में क्रमण से अलग अलग खरल कर करके काली मिर्चों के चूर्ण वगैरह के एक कर्ष और सुहागा आधा कर्ष दोनों मिलाकर अच्छे प्रकार से खरल कर करके मटर की बराबर की गोलियां बनावें। यह बटी खांसी, क्षय, श्वास, बात, कफ, बात जन्य विकार, ज्वर, अतिसार, चातुरिक ज्वर और संघर्णी इन सब रोगों को नष्ट करती है। इस पर दही अवश्य सेवन करना चाहिए। श्री सद्गुरु। अब मैं बता रहा हूँ मदा अब्रवटी, अबरक भस्म, तांबे की भस्म, लोहे की भस्म, शुद्ध गंधक, शुद्ध पारा, मैनसील, सुहागा, जवाखार, हर्रा, अमला, बहरा, ये सब प्रत्येक 10 तोले लेकर करके शुद्ध मीठा तेलिया 4 मासे और सबको प्रथम पारे और गंधक की कजली करके सबको खरल करके एक तत्व चूर्ण कर लें। फिर भांग, कुकर भांगरा, आप बौची भांगरा, बेलपत्र, फरहद, अरनी, विधारा, तुम्बुरु,
ब्रह्मी संभालु दुर्गंध करंज धतूरे के पत्ते श्वेत अपराजिता सफ़ेद को जयंती अदरक ग्रीष्म सुंदर अड़ूसा और पान इस सभी औषधियों को पत्तों के 4-4 तोले रस में पृथक रस से भावना देवें। जब वह रस शेष रह जाए तब उसमें काली मिर्चों को चूर्ण कर करके 1-2 तोले मिला कर करके अच्छे प्रकार से खरल कर करके एक रत्ती की गोलियां बना लेवें। गोलियां यथोचित मात्रा से सेवन करने से ज्वर अतिसार श्वास खांसी क्षय सन्निपात विविध प्रकार के विषम ज्वर सब प्रकार के क्षय रोग शुक्र का क्षीणता राज्यक्षमा पुरानी राजक्षमा टीबी जिसको कहते हैं पुरानी संघर्णी विशेष कर श्रुतिका रोग अस्थावीर आम बात रोग मंदाग्नि निर्बलता सब प्रकार के कफ और पीनस अपक अपीनस रोग बात श्लेष्मस अनेक प्रकार के बात रोग 8 प्रकार के उदर रोग कुष्ठ रोग आदि नष्ट होते हैं। यह महा अवटिका अत्यंत श्रेष्ठ रसायन है। श्री पीयूष वल्लभी रस संस्कृत में है, इसका हिंदी में अनुवाद करके बता दें। शुद्ध पारे और शुद्ध गंधक की कजली 8 मासे एवं अवरक रौप भस्म लौ भस्म सुहागा रसोद सोना मक्खी लौंग लाल चंदन नागरमुथा बाढ़ जीरा धनिया लाजवंती अतिश लोध कुड़े की छाल इंद्रजौ दालचीनी जायफल सौंठ बेलगिरी धतूरे के बीज अनार का छाल ब्राहकंता धाई के फूल और कूट ये प्रत्येक 4-4 तोले लेकर के ले में सबको एकत्र पीस करके कुकुर भांगरे के रस के बराबर भावना देवें। फिर बकरी के दूध में खरल करके चने के बराबर गोलियां बना करके इस रस को समान भाग मिश्रित भुने हुए बेल और गुड़ के साथ सेवन करने। अतिसार ज्वर प्रबल अतिसार बहुत पुरानी संघरणी सूजन बवासीर आमसुल निबंध युक्त संघरणी जिसको क्रोनिक डिसेंट्री भी कहते हैं डॉक्टर साहब पिछलता आम दोष प्यास दाद उबकाई उल्टी होने का संभावना अरुचि भमन दारुण गुद भ्रंश भगंदर्ज एक अथवा अपक तथा विविध प्रकार की पीड़ा युक्त अतिसार काला डाल लाल पीला और मांस के धोवन की से समान वर्ण अतिसार पीला तिल्ली उदर रोग अफरा सुतिका रोग रक्त प्रदर बंधत्व बानिश निकले कमला पांडु और विश्व प्रकार के पर में इन सब रोगों को यह रस एक पक्ष में ही निसंदेह नष्ट कर देता है तथा गर्भ को उत्पन्न करता है। यह पीयूष वल्लभ बलि नाम वटी अश्विनी कुमार से प्राप्त हुई है। श्री सदगुरु महाराज बहुत से सज्जन क्या कहेंगे बहकाएंगे ये बनेगा आपसे न ब्रह्मा जी से बनेगा तो किससे बनेगा अमेरिका वाला डॉक्टर से बनेगा आपसे नहीं बनेगा ना। आप कोशिश कीजिए तुरंत बन जाएगा। जिस सज्जन को कोई भी ज्ञान की पूछने का जरूरत है आप मोबाइल से भी संपर्क करें हम पूछ लेंगे बता देंगे। आप घर में बना करके कंपनी पर विश्वास भरोसा मत कीजिए। पैसा कमाने के लिए कम्बाइनेशन में कंबाइनेशन में चोरी करते हैं जिसके कारण से कार्य सिद्ध नहीं होता है तो आयुर्वेद बदनाम करते हैं। जड़ी बूटी तो बहुत खाया ठीक है नहीं हुआ। कोई अल्पज्ञानी और यह लोभी लंपट लालची के जो धनवान के कंपनी के फिर में रहिएगा इससे कार्य नहीं होगा। कंपनी डल्डे को घी कहता है अब क्या चीज़ का गाय का चर्बी का बनाता है कि बोतू का चर्बी बना कोई ठिकाना नहीं। इसलिए उतना निंदा फिंदा करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यह मूल ज्ञान दे रहा हूँ अपना परमार्थ निस्वार्थ भाव से निश्चल निष्कपट छल रहित है। किसी प्रकार का कोई भी एक शब्द भी झूठ फरेब कुछ नहीं। जिन सज्जन को जो पूछना है बनाने का विधि बता देंगे। मोबाइल से संपर्क करें। चिकित्सा सेवा लेने का जरूरत हो तो क्लिनिक पर आवें या आपको ऑर्डर भी देंगे तो भी मैं आपको दवाई बना करके कुरियर कैसे भेज दूँगा। मैं 50 वर्षों से देश दुनिया का सेवा कर रहा हूँ। मैं संत मत से हूँ। वैद्य और संत होने के नाते मैं चाहता हूँ कि परमार्थ का कार्य निरंतर हमारा सिद्ध हो जो कि परम लोक की प्राप्ति हो। सुख यहाँ सुख और वहाँ सुख दोनों जगह सुख ही सुख हो। क्योंकि इसलिए हमारे गुरु का कहना है सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम नियम विषय नहीं आसा।
इस मलमूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से कुछ लेकर के नहीं जाना। अतः निश्चल निष्कपट से सेवा करना चाहता हूँ। मोबाइल नंबर 9334704625। संपर्क साधें। ज्ञान से सेवा करेंगे, चिकित्सा दे करके सेवा करेंगे। जिन सज्जन को जो भी प्रश्न पूछना है संपर्क साधें। जय हिंद, जय भारत।